हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई एग्जाम पर। दोस्तों जो आज की क्लास है हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की होने वाली है आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि हर क्लास से आपको क्वेश्चन फंसने वाले हैं और आज की क्लास में भी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो हाल ही फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुए हैं आईटीआई के फर्स्ट ईयर के, ठीक है, तो उनमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल। अब मैं हर बार से बोलता हूँ कि क्लास देखिए, पूरी देखना, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आपको फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके नीमी पैटर्न से हैं और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम पर पहुंच जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी। टेस्ट लगाना हो तो वेबसाइट पर जाइए, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए। तो और टेलीग्राम का नाम भी आईटीआई एग्जाम है, सर्च कर सकते हो। लोगो आपको पता ही है लोगो कैसा है। ठीक है, तो चलिए अब आपको क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ जिसके बेस पर ये न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, गति के समीकरण से जो रिलेटेड है ना, मोशन से रिलेटेड, तो आप लोग जानते होंगे मोशन के 3 नियम होते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो इन्हीं के बेस पर न्यूमेरिकल होने वाले हैं। और अब की बार जो हाल फिलहाल में फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए ना, तो उसमें जो ये क्वेश्चन है वो देखने को मिले हैं। ठीक है, तो भाई इसलिए मतलब थोड़ा सा फोकस रखना, ध्यान से पढ़ना। चलिए, तो गति क्वेश्चन आपके सामने लग चुका होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। उसमें लिखा है कि एक कार का त्वरण क्या होता है यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। अच्छा, तो एक कार का त्वरण पूछा है, यानी कि एक कार है, मान लीजिए कोई कार है, समझना क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप उसमें बैठे हो, ठीक, आप चला रहे हो। ठीक है, चलो मोटरसाइकिल ले लेते हैं, आप किसी बाइक को चला रहे हो, उसकी स्पीड कितनी है, अभी दे रखी इसमें 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, आप उसको चला रहे हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्लेन रोड आएगी, प्लेन सड़क आएगी, आप उसकी स्पीड बढ़ा देते हो। ठीक है, क्या कर देते हो, स्पीड बढ़ा देते हो। जब आपको कुछ नहीं दिखता रोड पर, तो आप जब रोड साफ होती है तो आप स्पीड बढ़ा देते हो। ठीक है, तो अब कितनी हो चुकी है, 25 से कितनी हो चुकी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब आप उसको चला रहे हो। ठीक है, अच्छा, इसने पूछा है कि जो उसका एक्सीलरेटर है, जो आपने जो घुमाया है एक्सीलरेशन, तो वो कितना होगा, यही पूछा है इसमें। ठीक है, त्वरण क्या होगा, बस उसने ये पूछा है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। लेकिन उससे पहले जिस नियम पर ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे उन नियम के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बेसिक। ठीक, तो सबसे पहले आपने देखा होगा, मैं आपको 3 पॉइंट बता रहा हूँ गति के। ठीक है, गति के 3 नियम मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है, ध्यान रखना भाई, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ा होगा जो पहला। ठीक है, आप लोगों ने ये पढ़े भी होंगे, अगर जैसे आपने 11th में पढ़े होंगे, 10th में, 9th में, तो इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़े होंगे। लेकिन ITI वालों है ना समझ सकता हूँ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, 3 पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, तो ये 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, किसके, गति के समीकरण के, मोशन ऑफ। ठीक है, मोशन के फॉर्मूला है, पहला है v बराबर u प्लस AT, दूसरा पॉइंट है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा पॉइंट है v स्क्वायर बराबर as। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इसी के बेस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आखिर ये है क्या, इसके बारे में बता दूं मैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पर फॉर्मूले भी लिख दिया है, सिर्फ इसके बस आपको ये ध्यान रखना है, ये 3 फॉर्मूले और इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। v बराबर क्या होता है, अंतिम वेग। क्वेश्चन में आपको मिलेगा अंतिम वेग दे देगा, प्रारंभिक वेग दे देगा, ए पूछ लेगा, कभी आपको प्रारंभिक वेग दे देगा, त्वरण दे देगा, समय पूछ लेगा। तो आपको इनके बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ध्यान रहे, v क्या होता है आपका अंतिम वेग। अगर क्वेश्चन में मिलेगा अंतिम वेग इतना दे रखा है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया कि अंतिम वेग 50 है, अब आपको पता ही नहीं है कि अंतिम वेग किससे डिनोट करते हो, फिर कैसे फॉर्मूला लगा लोगे, है ना। तो v क्या है आपका अंतिम वेग, u क्या है आपका प्रारंभिक वेग, a क्या है आपका त्वरण एक्सीलरेशन, और t क्या है आपका टाइम यानी कि समय। तो ये पॉइंट आपने ध्यान कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको तो मैं कर रहा हूँ अब रफ फॉर्मूले में यहाँ पर रहने देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लग चुका है। आपको दे रखा है कि एक कार त्वरण क्या होता है यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40। तो देखो, वही क्वेश्चन में बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताई। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कार है जो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यानी कि प्रारंभिक वेग है वो उसका, है ना, जो अब चल रही है। तो उसको किससे डिनोट करेंगे हम, तो प्रारंभिक वेग मैंने क्या बताया था आपको, u।
तो u का मान आपको कितना दे रखा है भैया यहाँ पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके बाद उसने कहा है, ये बोला है कि अब जो उसकी स्पीड है वो कितनी हो चुकी है, अब हो चुकी है भैया v बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यानी कि ये क्या था, आपका प्रारंभ में थी, उसके बाद में कितनी हो गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है, यही तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि इसका a ज्ञात कीजिए, a आपको इसका निकालना है। टाइम भी कितना दे रखा है आपको, 1 मिनट। टाइम दे रखा है आपको 1 मिनट। तो टाइम मैंने आप लोगों को बताया, टाइम आपको कितना दे रखा है यहाँ पर, 1 मिनट। ठीक है, अब जो मेन मुद्दा है यहाँ पर समझने का है कि हम 1 मिनट लें या फिर 60 सेकंड लें, है ना, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अब यही तो मेन मुद्दा है कि हमें 1 मिनट लेना चाहिए फिर 60 सेकंड लेना चाहिए। तो मेरे भाई सबसे पहले तो आपको ऑप्शन चेक करना है कि ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है। ऑप्शन में आपको उत्तर क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि आपको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बताना है। किसमें, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो यानी कि आपको सेकंड स्क्वायर में चाहिए ना, सेकंड में चाहिए ना। सिर्फ आपको ऑप्शन से ही पता लग जाएगा कि आपको सेकंड लेनी है या फिर मिनट लेनी है। अगर आपको 1 मिनट दे रखी है तो आप डायरेक्ट 1 मिनट रख दोगे, उत्तर आपका गलत हो जाएगा ये भी। लेकिन ऑप्शन में सेकंड स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है ऑप्शन में, देख सकते हो आप लोग कि 0.59 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, सेकंड आ रहा है ना, तो यहाँ पर इसलिए वैसे हम कितना लेंगे, 60 सेकंड लेंगे। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बेसिक एक एक पॉइंट मैं क्लियर कर चल रहा हूँ, ध्यान रखना। उसके बाद 60 सेकंड तो मेरा हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि या तो अगर यहाँ पर सेकंड है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना क्या होना चाहिए, यहाँ ये किलोमीटर नहीं होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, क्योंकि आंसर आपको किस में दे रखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखा है। तो जब भी हम किलोमीटर से मीटर में जाते हैं, तो जो पिछली क्लास हुई है इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, बताया था ना। तो चलो वो तो हम बाद में कर लेंगे उसको कन्वर्ट। ठीक है, फिलहाल हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब भाइयों फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा फॉर्मूला। अब आप लोग कहोगे कि भाई फॉर्मूला लगेगा पहले नंबर का, क्योंकि आपको v भी दे रखा है यहाँ पर, u भी आपको दे रखा है, a आपको यहाँ से पूछा है, t आपको भी यहाँ पर दे रखा है। तो चलो फॉर्मूला लगते हैं। v का मान कितना दे रखा है आपको, 40, है ना। v का मान कितना दे रखा है आपको, 40। चलिए भाई 40 आपका हो चुका है। उसके बाद u का मान कितना दे रखा है आपको, 25। चलो ये मेरा कंप्लीट होगा। बीच में क्या है, प्लस। a आपको निकालना है, गुना कर दूंगा 60 से। क्यों, क्योंकि मेरा टाइम कितना दे रखा है, 60 सेकंड। बीच में इसके ये a है, a t लिख रखा है मैंने, a t। बीच में कुछ नहीं है तो गुना मान लूँगा। ठीक है, तो ये मैंने गुना मान लिया यहाँ पर। उसके बाद सोल्व करो उसको। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये किसका है, प्लस का है, इसको धीरे माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 40 माइनस 25 बराबर a मल्टीप्लाई 60। ये हो गया। कितने बचेंगे, यहाँ से बच जाएंगे आपके भाई 15। 15 बराबर a गुना 60। ठीक है, ये किससे कट जाएगा, 15 चौके 15 ही कम 15 और 15 चौके 60। ठीक है, ये इधर ये इधर आ जाएगा। ये कितना आ रहा है, 1/, आपके पास क्या बचा देखिए, 15 से मैंने एक बार काट दिया और 15 से मैंने कितनी बार में काट दिया, 4 बार में। आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर नहीं दिख रहा है तो ऐसे यहाँ पर कर लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 बराबर a गुना 60 दे रखा है मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने 15 से एक बार में काट दिया, 15 को कितनी बार में काट दिया, 4 बार में, क्योंकि 15 चौके कितने होते हैं, 60। आप इसके बटे में लाकर भी काट सकते हो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो। चलो मैं बटे में ही ले आता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो। मेरे पास क्या आता है यहाँ पर, कितना बचा है मेरे पास यहाँ पर, 15 है ना। 15 बराबर a गुना 60। तो मैं इसको 60 को इसके बटे में ले आता हूँ, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 60। ये हो जाएगा आपका 15 बटे 60। 15 चौके 60। अब तो समझ में आ गया। तो a बराबर 1/4 आपका आ चुका है। ये किस में आया आपका, किलोमीटर प्रति घंटे में। आंसर किस में दे रखा है आपको, आंसर दे रखा है भैया आपको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, तो क्या काम करेंगे हम, किलोमीटर से हमें मीटर में जाना है, तो यानी कि 5/18 से मुझे गुणा करनी पड़ेगी। तो a बराबर किस में जाना है मुझे, किलोमीटर से मीटर में, तो गुना 5/18। ठीक है, अब इसको आपको करना होगा क्या, ये कितना हो जाएगा, 18 चौके 72। तो 5/18
तो मेरे पास कितना आ चुका है, 5/72 मेरे पास आ चुका है। अब इसको आपको भाग कर लेना है, भाग करने आप जानते होंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फिर टाइम वेस्ट होगा। तो 5 को जब 72 से आप भाग दोगे तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा, लगभग 0.6 के समथिंग आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप चेक कर लेना, 0.6 इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है भाई, चलिए तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आप लोगों के सामने लग चुका होगा। दे रखा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलने वाली कार को 45 सेकंड में विश्राम में लाया जाता है, तो उसका मंदन क्या होगा। तो यहाँ पर मंदन दे रखा है ना क्वेश्चन में, कि इसमें दे रखा है कि मंदन क्या होगा। तो मंदन से आप घबराइए मत, ये आपको क्या पूछ रहा है, आपसे त्वरण पूछ रहा है। ठीक है, मंदन को ही क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं सोल्व। ठीक है, चलिए इसमें दे रखा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। ठीक है, v का मान आपको कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, v का मान दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। देखिए आपको v का मान कितना दे रखा है, वेलोसिटी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, टाइम आपको कितना दे रखा है 45 सेकेंड। लेकिन अब आप मुझे कन्फ्यूज, सिर्फ इतना दे रखा है या कुछ और भी दे रखा है इसमें, अब इसमें कुछ और नहीं दे रखा। ठीक है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें, इसमें 2 पॉइंट दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर आपके फॉर्मूले याद होंगे ना तो फिर आप डेफिनेटली सही कर लो क्वेश्चन को। देखिए इसमें किसका मान दे रखा है, s का, बता रहा हूँ तरीका बता रहा हूँ, ध्यान रखना, s का मान दे रखा है। इसमें x का वैल्यू कहीं दे रखी है, x का मान कुछ दे रखा है, स्पीड वगैरह नहीं दे रखी ना, तो ये तो मेरा फॉर्मूला लगने से रहा, ये तो लगने का ही नहीं। इसमें भी क्या आ चुका है, इसमें भी s आ चुका है भाई 2as, जब s का मान दे ही रखा तो रखेंगे कहाँ से। ठीक है, u एडजस्ट हो जाता है हमारा, u हमेशा ध्यान रखना, u क्या होता है आपका, एडजस्ट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो मान होता है हम 0 रख लेते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना। तो मैंने अभी बताया u का मान हमेशा जब ना दे रखा हो तो कितना रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। ठीक है, तो अब तो फॉर्मूला लग जाएगा। अब कौन सा लगेगा, पहले नंबर क्या लगेगा, देखो वहाँ पर। अब तो रखो इसको मान को, स्टार्ट करो सोल्व करना। ठीक है, मेरे साथ साथ सोल्व करते रहा करो। ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठा करो। तो v का मान कितना रखा आपको 50, स्पीड देखा करो अपनी और मेरी भी। ठीक है, u का मान कितना रखा है 0, प्लस a का मान कितना रखा आपको 45 सेकेंड, और टाइम हाँ कितना रखा भाई, u का मान कितना रखा है, u 0 दे रखा है, और a आपको क्या करना है, निकालना है, और 45 सेकेंड आपका यहाँ पर टाइम दे रखा है। ठीक है, अब इसको करते हैं सोल्व। देखो ये किस में है, यहाँ पर गुना में, इधर आके किस में जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 50/45 बराबर, ये 0 तो कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, a बचेगा 5.50 और 5×9 = 45। तो ये तो इसको काटने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10/9। ये किसका मान आ रहा है यहाँ पर, a का। ठीक है, त्वरण का तो निकालना है। ऑप्शन में चेक करो, आपको 10/9 आंसर दे रखा है कहीं पर, ऑप्शन में दे रखा है, पॉइंटों में आ रहा होगा ना, पॉइंटों में आ रहा है। तो अब ऑप्शन में ये चेक करो कि आंसर दे रखा किस में है, तो मीटर प्रति सेकंड में दे रखा होगा, लेकिन हमारे पास तो मान किसका दे रखा है, ये किसका निकल रहा है, किलोमीटर का निकल रहा है। मेरे पास 10/9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आई है, लेकिन आंसर में पूछ रहा है कि भाई मुझे किलोमीटर में नहीं, मुझे ये मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, हमेशा 5/18 से गुना करूँगा। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना, उसी से आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा आप कन्फ्यूज होते रहोगे क्या लिख रहे हैं ना। तो चलो काटो उसको, 2 से 2 पंजे 10, 2 9 18, और पंजे 25, 25/9 81। अब 25/81 आपका आ चुका है, इसको क्या करनी है, आपको भाग देनी है, भाग करके आएगा आपका आंसर। जो भी आएगा आपका आंसर इसमें टिक कर लेना, भाग आपको करनी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भाग करने भी सिखाने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट में जाएगा फिर, तो भाग कर लेना 25/81 से। ठीक है, 25 को 81 से भाग देना, वही बच्चों वाला खेल कर लेना। ठीक है, ये वाला फील्ड कह रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वेस्ट करना काफ़ी टाइम नहीं, ये तो आप कर ही लोगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका है, मेरा नहीं है, एग्जाम में आपको करना है, तो प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर लगा लेना, सही आएगा, बिल्कुल ठीक आएगा आंसर। ठीक है, वो भाग करके देख लेना। तो चलिए फिर भी मोटा मोटा बता रहा हूँ, 0.3 के समथिंग इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन आप लोगों के सामने लग चुका होगा। क्वेश्चन में बोला गया कि किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी यदि उसे 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वेग के द्वारा ऊपर फेंका जाए। यहाँ पर जी का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जी का मान भी मान सकते हो आप, ए का मान भी मान सकते हो। ठीक है, इसने बोल रखा है किसी पत्थर को अधिकतम ऊंचाई, यानी कि पहले किसने से फेंक रहा है, प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है इसने, पहले ये मार कर है मैंने फेंक दिया ऊपर,
कैसे फेंक दिया, ऊपर फेंक दिया। तो ये मेरा प्रारंभिक वेग है, मैंने शुरुआत में फेंक दिया। तो प्रारंभिक वेग मैंने क्या बताया आपको, u का मान आपको कितना रखा है यहाँ पर 20, ठीक है। उसके बाद आपको g का मान दे रखा है यहाँ पर, g का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है पता है आपको? आप बोलोगे कि भैया ये तो होता है आपका त्वरण का, यानी कि ए का मान भी आप इसे मान सकते हो, तो हम इसे ए का मान भी मान सकते हैं। इसने कंफ्यूज करने के लिए आपको जी का मान दे दिया, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ऊपर फेंका जाए तो इसमें पूछ रखा है कि अधिकतम ऊंचाई है ना, पत्थर की अधिकतम ऊंचाई इसने प्रति सेकंड। अब इसमें थोड़ा सा लगता है वो क्या है, इसमें आपको पॉइंट ये ध्यान रखना होगा। देखिए इसमें बोला क्या गया है कि किसी आप पत्थर को फेंक रहे हो, किसी को पत्थर को फेंक रहे हो, तो पत्थर को कैसे फेंकोगे आप? ऐसे फेंकोगे ऊपर, है ना, ऐसे फेंक दोगे। तो जब आप ऊपर से फेंकोगे तो नीचे आएगा, है ना, ग्रेविटी मतलब अपनी ओर खींच रही है। तो जब ग्रेविटी अपनी ओर खींचती है, मैंने मार्कर फेंक दिया, मार्कर मेरे हाथ में आ गया, दोबारा फिर नीचे। तो जब ग्रेविटी ऊपर से नीचे की ओर खींचती है तो पॉजिटिव होता है, लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं, पत्थर को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, यानी ग्रेविटी के हम ऑपोजिट साइड में जा रहे हैं। यानी कि जब ऊपर फेंकेंगे, है ना, ऐसे ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटी क्या जा रहा है, ऑपोजिट साइड में, तो उसमें क्या लगेगा आपका, माइनस लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। बस यही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचने वाली बात थी, इसलिए मैंने घुमा रखा है, ठीक है। आप क्या काम करना है, माइनस लेना, क्योंकि आप ऊपर फेंक रहे हो पत्थर को, ना कि नीचे आ रहा है कोई चीज, आप ऑपोजिट साइड में फेंक रहे हो। और जब भी आप ऑपोजिट साइड में किसी चीज को करते हो तो उसका रिएक्शन क्या होता है, नेगेटिव आता है हमेशा, ठीक है। तो इसलिए मैंने माइनस यहाँ पर ले लिया, तो यही बात इसमें ध्यान रखने वाली थी। अब आपको वेलोसिटी v का मान आपको कितना रखा है, v का मान आपको दे रखा है 0। क्यों मानोगे आप इसमें 0 मानना है, क्यों? क्योंकि जब आप किसी पत्थर को फेंक रहे हो, है ना, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, इसने पत्थर को फेंका यहाँ तक, तो कहीं ना कहीं जाकर ये पत्थर रुका भी होगा यहाँ पर। जब मैंने मारकर फेंका तो देखिए कहीं ना कहीं रुक रहा है और फिर नीचे आ रहा है, तो जहां पर ये रुका तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और फिर वापस आ जाएगा नीचे, है ना। तो वेलोसिटी हमेशा इसमें 0 है, तो अगर ना दे तो आपको 0 लेनी है, ठीक है भाई। चलिए, तो वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस इसमें बस यही खेल था। अब फॉर्मूले आप डायरेक्टली लगा लो, कौन सा लगेगा बताओ जल्दी से, फॉर्मूला बताओ जल्दी से मुझे, कौन सा लगने वाला है इसमें, ठीक है, एस। अब आप लोग ये भी सोचो कि भाई निकालना क्या है इसमें, भाई इसमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, तो यानी कि एक किस्म से दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, दूरी। तो दूरी से किससे डिनोट कर सकते हैं, एस से डिनोट कर सकते हैं, तो ऐसा आपको यहाँ पर निकालना है। हाइट अगर देखें, ऊंचाई, तो आपको एक किस्म से क्या लेना है, दूरी लेना। तो फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा, तो आप लोग बोलोगे भाई v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लगता है लिखना होगा, तो ये u स्क्वायर प्लस 2s वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पर यूज होगा। अब देखो इसको हम कैसे यूज करेंगे, v का मान कितना रखा आपको, v का मान दे रखा आपको 0। चलिए v का मान तो मैंने रख लिया यहाँ पर 0। उसके बाद u स्क्वायर, u का क्या रखा है, स्क्वायर का रखा है, यानी कि 20 गुना 20 लिख सकता हूँ, 20 गुना 20 में लिख सकता हूँ। उसके बाद प्लस आ जाएगा 2, आपका यहाँ पर g का 2 रहेगा ये, है ना। a का मान कितना रखा है, a का मान दे रखा आपको यहाँ पर गुना में माइनस का 10 हो जाएगा। उसके बाद s का मान आपको फाइनली यहाँ पर निकालना है, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। इस 20 को हम इधर ले आते हैं दोनों को, ये किस में हो जाएगा आपके, माइनस के 20 गुना 20, बीच में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये जो इतना वाला पार्ट है ना, इसको मैं इधर लिया हूँ बराबर के इधर उठा करके। ये इधर किसका है, यहाँ पर ये प्लस का आ रहा है तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद आपके पास क्या बचे, 2 गुना माइनस का 10 गुना s। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 10 दूनी 20, 20 कैंसिल हो जाएगा। s का मान कितना आ चुका है आपके पास, 20 आ चुका है। तो यही आपका इसमें आंसर दे रखा होगा, देखो चेक करके, ठीक है। 20 आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी आवाज़ अभी कुछ गड़बड़ हो रही होगी क्योंकि माइक की लीड जो है निकल चुकी थी, तो अब आपको वॉइस जो है क्लियर आ रही होगी, है ना। तो इस प्रकार से समझिए ना आप लोग, ठीक है। अगर कोई डाउट हो मुझे लास्ट में कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास थी भाई, ध्यान रखना बिल्कुल, आपको कोई भी सी भी क्लास मिस नहीं करनी है, महत्वपूर्ण है, आपकी बार बता रहा हूँ भाई, अपना तैयारी रखना बना करके, ठीक है। तो चलिए अब आज की वीडियो को मैं एंड करता हूँ। जैसे ही अब परीक्षा पर टाइम टेबल जारी होगा आप लोगों को मैं बता दूँ, क्योंकि अब जो है फीस पेमेंट सब कुछ खत्म हो चुका है। इस पर मैंने वीडियो बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो उस पर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। फीस का पेमेंट जो उसका फीस का जो प्रोसेस था वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपका जो है टाइम टेबल आ सकता है, अब लग रहा है, क्योंकि ये सब कुछ खत्म हो चुका है ना। ये पेमेंट वगैरह निपटाना बहुत सारा झंझट था, वो कंप्लीट हो चुका है।
तो चलिए आज की वीडियो को मैं एंड करता हूँ। फिर से बता रहा हूँ, पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम पर चाहिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर टेलीग्राम पर जाकर आपको डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम, वहाँ पर सर्च कर लेना ITI एग्ज़ाम, आपका शो हो जाएगा। लगभग 1800-1900 के लगभग वहाँ पर अभी लड़के जुड़े हैं, ठीक है। और वेबसाइट पर चाहिए, वेबसाइट का जो लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर ITI एग्ज़ाम YT.net के नाम से है, वहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जितना लगाओगे उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को मैं करता हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।